नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम दो स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला स्कीम है राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीक्षा, जिसमें अगर आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम को आप निकाल लेते हैं तो आपको इंटर से लेकर अगर आप पीएचडी तक करते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट इसमें अच्छा खासा स्कॉलरशिप देती है, बेनिफिट देती है, सहायता राशि प्रदान करती है। और साथ ही साथ मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल लाइन में जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे सरकार मदद करती है। इनके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे मेघा छात्रवृत्ति योजना है, जिसके अंतर्गत अगर आप 2019-20 सेशन में 8वां पास कर लिया है और 8वां के आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं 2021 और 22 सेशन में, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर इस एग्ज़ाम को आप निकाल लेते हैं तो आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर साल 12,000 रुपये की जो है सहायता राशि यानी कि स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो दोनों स्कीम के बारे में आपको हम बताएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भी दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिमा खोज जो परीक्षा है इसके बारे में समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, या फिर किसी भी राज्य का स्टेट बोर्ड हो गया, उसके माध्यम से अगर आप 10th का पढ़ाई कर रहे हैं और 2022 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब कि आपका जो सेशन है 2021-22 है, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद इसमें जो है दो तरह का एग्ज़ाम होता है, एक आपका प्रारंभिक परीक्षा होता है और एक जो है आपका मुख्य परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा आपका स्टेट लेवल पे होता है और आपका जो मुख्य परीक्षा है वो जो है आपका सेंट्रल लेवल पे यानी कि एनसीईआरटी दिल्ली के माध्यम से कराया जाता है। दोनों एग्ज़ाम को निकाल लेने के बाद अगर आपका अच्छा खासा रैंक आता है तो आपको यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रतिमा खोज है उसमें सिलेक्शन कर लिया जाता है और आपको जो है इंटर से लेकर पीएचडी तक, इंजीनियरिंग करने तक या फिर मेडिकल का कोर्स करने तक जो है गवर्नमेंट आपको सहायता करती है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय प्रतिमा खोज क्या है, इसमें किस तरह से क्या होता है। वही हम दूसरा स्कीम के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि मेघा छात्रवृत्ति योजना, इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2019-20 में 8 पास कर लिए हैं और आगे का पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 8वां 2019-20 में पास कर लिया है तो आगे का जो पढ़ाई आप कर रहे होंगे 2021-22 सेशन में कर रहे होंगे तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जवाहर नवोदय में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मान लीजिए सैनिक स्कूल के छात्र हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी बोर्ड है उसके अंतर्गत आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि किस तरह से आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन होगा और किस तरह से आपको जो है बेनिफिट दिया जाएगा। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है easy2net.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट के जो सेक्शन है इसमें मैंने एक आर्टिकल लिख दिया है, राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीक्षा या फिर मेघा छात्रवृत्ति योजना। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि थोड़ा सा लेट चाहिएगा तो पोस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं या फिर इसका जो डायरेक्ट लिंक है हम प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस आर्टिकल पे आप आ सकते हैं। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का आर्टिकल खुलेगा जिसमें जो है संपूर्ण जानकारी बताया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले डेट के बारे में समझ लीजिए। इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 12/11/2021 से और आप जो है 12/12/2021 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका एडमिट कार्ड 6 से लेकर 16 जनवरी में अवेलेबल हो जाता है और आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है 16 जनवरी 2022 में हो सकता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो इसमें दो स्कीम है, जैसे कि मैंने बताया, राष्ट्रीय प्रतिमा खोज यानी कि NTSC और यहाँ पे मेघा छात्रवृत्ति योजना जिसको आप NMMS बोल सकते हैं, SS बोल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले NTSC के लिए जो है 150 रुपये आपको देना होगा अगर आप जनरल EWS BC से आते हैं, और अगर आप AC ST PW से आते हैं तो आपको जो है 75 रुपये का पेमेंट करना होगा। वही मेघा छात्रवृत्ति योजना के लिए जो आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैंने सारा चीज़ बता दिया है कि इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जो जानकारी मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे जानकारी दी है जिसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों नीचे आएंगे तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद ही आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं। तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, इसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा
उस एडमिट कार्ड के आधार पे जो है आपका सबसे पहले स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है और दूसरा जो है सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, 2 तरह का परीक्षा होता है। दोनों अगर आप पास कर लेते हैं तो इसमें जो है आपको गवर्नमेंट यहाँ पे सहायता करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप NTSC के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए आपने किया है, जिसको आप राष्ट्रीय प्रतिमा खोज बोल सकते हैं, तो उसमें आपको इंटर से लेकर PhD करने तक जो है गवर्नमेंट यहाँ पे सहायता करती है। वही आप मेघा जो छात्रवृत्ति योजना है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है पर ईयर 12,000 रुपये दिए जाते हैं 8वां के बाद जो भी पढ़ाई होता है, 8वां से लेकर इंटर तक पढ़ाई करते समय, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं तो मैंने जो है इंपोर्टेंट यहाँ पे लिंक दे दिया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन है जिसको आपको पढ़ना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा जिसमें जो है संपूर्ण जानकारी आपको बता दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें जो है क्या क्या बताया गया है। वैसे मैंने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल लिखकर आपको बता ही दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो अभी जो है मेगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं हो रहा है, इसका जो लिंक है एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीक्षा यानी कि NTSC के लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके सामने क्लिक का बटन है, आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021-22 जो भी मैट्रिक में पढ़ाई कर रहे हैं, 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, कौन सा कैटेगरी से आते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है OBC अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर जो है आपको जो मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज़ 100 KB से लेकर 200 KB में रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ मान लीजिए आप जनरल से आते हैं तो इसमें आपको नहीं देना होगा, EWS से आते हैं तो देना होगा, SC ST से आते हैं तो आपको देना होगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे छूट होने वाला है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप डिजेबिलिटी मतलब कि विकलांग वगैरह है तो आप यहाँ पे देंगे, नहीं है तो नॉन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID, मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे OTP डाल लिया है, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन ID और यहाँ पे पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसको आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि इससे जो है आपको लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे नीचे आपको क्लिक है टू लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड सेट कर लेते हैं, तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया है वो ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे फादर का नेम लिखना है, मदर का नेम लिखना है, आप अर्बन से आते हैं कि रूरल से आते हैं आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका भील रहेगा, पोस्ट वगैरह वगैरह आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है स्कूल सिलेक्ट करना है कि आप जो है कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं 10th, तो उसका ज़िला क्या है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो है ब्लॉक क्या है, और उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जो भी आपका स्कूल होगा जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं 10th का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है स्कूल का एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, जैसे ही आप स्कूल का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देना होगा, जैसे कि आपका जो स्टेट लेवल पे होगा उसमें आप कौन सा मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में कि इंग्लिश में, आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो NCERT लेवल होगा जो कि आपका सेंट्रल लेवल पे होगा, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका 2 एग्ज़ाम होगा, एक स्टेट लेवल पे होगा और एक जो है NCERT लेवल पे होगा। अब यहाँ पे जो है पेरेंटल या फिर अदर फैमिली डिटेल्स आपको देना होगा, जैसे कि आपका फादर का एजुकेशन क्या है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे कि सीनियर सेकेंडरी है कि सेकेंडरी है, अपर प्राइमरी है कि अप टू प्राइमरी है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद फादर क्या करते हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल या फिर रिलेटेड वर्कर है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर एजुकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो है मदर कहाँ तक पढ़ी लिखी है और क्या करती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके फैमिली में जो है कितने लोग रहते हैं आपको यहाँ पे दे देना है, जैसे कि मान लीजिए हमारे फैमिली में 6 लोग रहते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ ब्रोदर, जैसे कि आपके पास कितने भाई हैं वो डाल देंगे।
कितने सिस्टर हैं वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि आप एक कैंडिडेट हैं तो आप जो है कौन सा नंबर पे है। जैसे कि मान लीजिए भाई बहन पे आपका जो है स्थान क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप सबसे बड़े हैं या फिर बड़े से छोटे हैं या फिर उनसे भी आप छोटे हैं, तो आप कौन से स्थान पे हैं आप यहाँ पे दे देंगे, लिख देंगे कि मैं तीसरे स्थान पे या फिर चौथे स्थान पे हूँ। उसके बाद यहाँ पे पेरेंटल एनुअल इनकम कितना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो माता पिता है वो कितना कमा लेते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो आप देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, जिस फोटो का साइज़ देख सकते हैं कि 50 KB के अंदर रहना चाहिए और JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर लीजिएगा, रेफरेंस के लिए सही रहेगा। चलिए हम प्रिंट के बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म को फिल किया है वो सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि इसमें जो है पेमेंट करना होता है, आपको मैंने बताया। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से हम फिल कर रहे हैं तो 150 रुपये का पेमेंट करना होगा। यहाँ पे अपना सिटी डालना है, डिक्लेरेशन देना है, प्रोसीड टू पे के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट को कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम पेमेंट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारा जानकारी आता है कि आपको जो है कितना पेमेंट करना है। पेमेंट आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ से कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, UPI, जिससे भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको जो है फाइनल रिसीप्ट मिल जाएगा, जिसको आप निकाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है आपको फॉर्म फिल करके दिखा दिया। पेमेंट करने के बाद आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद उसको प्रिंट आउट लेकर रख लेना होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होता है। उस एडमिट कार्ड में आपका जहाँ भी सेंटर होता है, स्टेट लेवल पर जाकर जो है आपको एग्जाम देना होता है, जिसको आप प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। सिलेबस के बारे में आपको बता ही दिया है। उसके बाद आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मेंस परीक्षा लिया जाता है, यानी कि जो मुख्य परीक्षा होता है वो NCERT के माध्यम से दिल्ली आई थिंक लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो भी बेनिफिट बताया गया है वो बेनिफिट आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।